व्यक्ति की आज़ादी तभी तक मान्य होती है जब तक आपकी आज़ादी से सामने वाले को कोई प्रॉब्लम कष्ट ना पहुंचे। मगर आप तो यहाँ पूरे देश को कष्ट पहुंचा रहे हो। आप जो है ना, जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह पे ताला लग जाता है। तब आप अगर इनसे कहो भी कि भाई आप उसके ऊपर कुछ कहिए, बोले विदेशी मामले पे हम बात नहीं करेंगे। हमने काफी चैनलों पे जो इनके बड़े बड़े मौलाना मुल्ली आते हैं डिबेट में स्कॉलर बन के, और जब मैंने उनसे कहा कि बांग्लादेश में हमारा हिंदू मारा जा रहा है, उसको खुलेआम सिलेक्टेड करके मारा जा रहा है, आप इस पे कहिए, तो ये सारे मौलाना जितने वहाँ आते थे ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, वो विदेशी धरती का मामला है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। तो ईरान कौन सी तुम्हारे देश की धरती है जिसके ऊपर तुम मातम मना रहे हो? तो ये सिलेक्टेड जो है ना इन्होंने बना रखा है कि कहाँ इनको अच्छा लगता है। अभी देखिए कि ईरान भी कौन सा छोड़ रहा है। ईरान ने जितने भी खाड़ी देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं, सब पे वो बम मार रहा है। और इधर ये जो है ना ईरान को लेके मातम मना रहे। अरे मातम ही मनाना तो आप जाइए ना, ईरान लड़िए उसकी तरफ से। मगर वो नहीं, सिर्फ यहाँ भारत को ये दिखाना चाहेंगे कि हम जो अपने धर्म के कट्टर हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो बिल्कुल जो इन्होंने मांग करी है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये कानून बनना चाहिए। ठीक। आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड और उम्मा का नारा सिर्फ चुनिंदा मुद्दों के लिए क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खमेनी साहब की जो शहादत हुई है वो ऑब्वियसली मैटर ऑफ कंसर्न पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के ममालिक के लिए होना चाहिए। आप एक कंट्री में घुस के उसके लीडर को शहीद कर देते हैं। रेजीम चेंज करवाने वाले आप होते कौन है? अमेरिका या इजराइल को किसने ये अधिकार दिया है कि वो जाके दूसरी कंट्री में जो लिबिया का हाल किया था, इराक में हाल किया था, इराक में कहते फिरते थे ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, निकले नहीं निकले। सद्दाम हुसैन की शहादत वहां पे हुई थी, गद्दाफी की शहादत लिबिया में हुई है। आप कौन होते हैं मुल्क में ये झड़प कराने वाले? पहली बात। दूसरी बात ये, आप शिया सुन्नी को इस मामले में कतई अलग मत समझिए। पूरी मुस्लिम उम्मत के लोग, मुस्लिम ममालिक के लोग, सारी अवाम वहाँ पे एकजुट हो गई है। उनके लिए, खमेनी साहब के लिए दुआएं पूरी दुनिया में हो रही हैं। जहाँ तक मुस्लिम ममालिक एकजुट हो गई, वो दिख क्यों नहीं रहा है? जहां तक मुस्लिम लीडरशिप का सवाल है, जहां तक ये जो किंग हैं, बादशाह हैं, या यूएई में शेख हैं, या तमाम जगहों पे जो भी तरह के लीडर्स हैं, ये सारे लोग ऑब्वियसली इनके कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओपनली आप वॉर डिक्लेयर अगर हो गई है तो उसमें आप कभी ना कभी आपको साइड लेना पड़ता है, लेकिन राइट नाउ अपने ऑप्शंस वेइन कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने आ रही हैं। टर्की में सामने आया, सऊदी अरेबिया में सामने आया, क्योंकि मैं बॉर्न एंड रेज सऊदी अरेबिया की हूँ, वहाँ की सूरत हाल जानती हूँ। वहाँ पे जो सऊदी अरामको है उस पे जो अटैक हुआ था, बाद में पता चलता है कि वो अटैक इजराइल ने कराया, मोसाद के एजेंट्स ने कराया। रियाद उस चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। टर्की में सिमिलर चीज सामने आई है। इन दी एंड जब इजराइल का मामला यही है कि एक छोटा सा मुल्क हो के वहाँ पे इतने सारे जो जितने मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क हैं उनमें वो झड़प करवाना चाह रहा है, लड़ाई करवाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं एक वॉर लाइक सिचुएशन। और इजराइल की वॉर तो अमेरिका लड़ रहा है। इजराइल नहीं, आप जो कह रही है ठीक है, मैं एक बार को मान लेता हूँ, एक पक्ष ये मान लेता हूँ, लेकिन एक पक्ष ये भी है ना कि आप यहाँ पर एकता तो दिखा रही हैं, एकता की बातें कर रहे हैं, वो दिख क्यों नहीं रहा है? मेरा सवाल तो यही है कि वो आखिर वहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है, वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आपकी जिन अरब किसको दिख रहा है? अरब ममालिक की जो आप बात कर रहे हैं वो किंगडम है। वो डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टेड डेमोक्रेसीज नहीं है कि वहाँ पे आप जाके प्रोटेस्ट कर सके या सड़क पे उतर के आ सके। ठीक है, मैं इस पे रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर आप लोग के पास आऊंगा। जनता ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि इस पर दिखा पाएगी, बता पाएगी तस्वीर। आपको लगता है जो एकजुटता की बात कर रही है मैम, वो एकजुटता दिख रही है वहां पर? मैम सिंपल क्वेश्चन है कि जब इजराइल ने इराक पे हमला किया लेटेस्टली एज अ बैकअप ऑफ द अमेरिका, ओके डन, तो ईरान ने यूएस पे या इजराइल पे हमला क्यों नहीं किया? उसने अपने पड़ोसी मुल्कों पे जहां जहां पे अमेरिकन एयर बेस है वहां पे क्यों अटैक किया? अमेरिका तक हमला करने के लिए तो उतना चाहिए होंगे। मिसाइल्स हैं ऑलरेडी, वो शो ऑफ कर चुके हैं। वो मल्टी मैप देखिए, वो टेक्निकल रीजन सॉरी बट लेकिन वो अपने पड़ोसी मुल्कों पे ही जहां पे अमेरिकन एयर बेस है वहां पे क्यों अटैक कर रहे हैं? अबू धाबी में क्यों कर रहे हैं? दुबई में क्यों कर रहे हैं? आज के डेट के अंदर मिडिल ईस्ट में मैम दुबई जो है इकोनॉमिक्स का सेंटर बना हुआ है। ठीक है, सवाल है ना आपका, ये सवाल ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं। सबसे पहली बात तो ये आपको याद होगा, ईरान ने जो ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है वो वहाँ पे स्कूल में बच्चियों के ऊपर हुआ है। 175 से ज्यादा बच्चियां मारी गई हैं। और ये और इजराइल ने और इजराइल का अमेरिका का ये बिहाइंड अमेरिका उसका एक मॉडरेट ऑपरेंडी है कि दे अटैक स्टूडेंट्स, दे अटैक चिल्ड्रन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को बम्बार्ड
बात करना उनकी बहुत पुरानी आदत है, तो अगेन ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ईरान ऑन दी अदर हैंड एक भी सिविलियन सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हो रही है। यूएस के नेवल बेसिस अटैक हो रहे हैं, यूएस की एम्बेसीज पे अटैक होने की बात कर रही है, इजराइल की एम्बेसीज पे अटैक होने की बात कर रहा है। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और पहली बात, अमेरिका को ईरान को अटैक करने की जरूरत क्या थी? बातचीत हो रही थी ना ओमान से, बातचीत आ रही थी ना इस बात पे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे ठीक है, मुझे लगता है संजय जी इस पर ज्यादा बेटर बताएंगे। और क्यों, क्या जरूरत पड़ी, वो पूछ तो रही हैं, बताइए। इनका मेन फंडा इसमें क्या है, मेन रीजन क्या है? ये नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, निकले। ठीक है। उस पे पहले अभी 6 महीने पहले जब एक अटैक हुआ था जहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही थी, वो बेस उड़ाया गया था। उसके बाद 12 दिन की जंग में इजराइल ने घुटने टेके थे। बिल्कुल वो इराक में जैसे वेपन्स ऑफ मास मैं बता डिस्ट्रक्शन रहा नहीं हूँ, निकले, मैं वही ऐसे बता रहा न्यूक्लियर हूँ। वेपन्स ईरान के पास मैं बता नहीं रहा थे। हूँ। और पहली अभी बात- है नहीं, पहली अभी बात है यूएस नहीं। को कौन है ये पूछने वाला? अभी यूएस है को नहीं। किसने ये अधिकार दिया है कि किसके पास अभी न्यूक्लियर वेपन है नहीं नहीं, है? वो पूछे, लेकिन ऐसे वो तो हिंदुस्तान बनाने के की पास है, कोशिश पाकिस्तान कर के रहे पास है, थे। कोरिया ठीक, चाइना के बिल्कुल, पास है। बिल्कुल। मैं आप सवाल पूछ लीजिए, मैं फिर और जवाब ले लूंगा। एक साथ पूछ लीजिए। जी, यूएस के पास किसने ये अधिकार दिया है कि वो इस चीज का जवाब ईरान से लेके आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं? पहली बात। दूसरी बात ये कि इस तरह से तो न्यूक्लियर वेपन्स हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, बहुत सारे नॉर्थ कोरिया मुल्कों के पास है। क्या सबको उड़ाता फिरेगा? सबके लीडर्स को क्या मारता फिरेगा यूएस? होता कौन है यूएस ये सारे सवाल करने ठीक है, इसका जवाब दे रहा हूँ। और तीसरी बात, ले लिया मैंने। एक अहम सवाल, ओमान से बातचीत चल रही थी, ओमान और ईरान डिस्कशन में थे, बहुत जल्दी कोई अच्छे नतीजे पे पहुंचने वाले थे। उससे पहले ही आप प्रीएम्प्टिव अटैक के ईरान को अटैक करते हो, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बताइए। ठीक है, देखिए इनकी सारी बातें सुन ली। इजराइल का कंडीशन जो है वो आपको पता है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहूदी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको सरवाइव करने के लिए जेनोसाइड कर रहे हैं। जेनोसाइड तो हमने नहीं करा है, अभी करा है। फलस्तीनियों को मार रहे हैं, जेनोसाइड फलस्तीनी बच्चों को मार रहे हैं, जेनोसाइड बुजुर्गों तो को मार रहे हैं, हमने ही नहीं करा है, हॉस्पिटल अपने लोगों को मारा है। आज मैडम कह रही है कि पूरी दुनिया एक तरफ है, अरे ईरान एक तरफ नहीं है। आधा ईरान जश्न मना रहा है, आधा ईरान छाती पीट रहा है। ठीक है, तो जब अपने ही मुल्क में फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं है, जब अपने ही मुल्क में फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं है, तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इजराइल को क्यों नहीं करे? नहीं, इजराइल को क्यों नहीं करे? ठीक है, इजराइल को क्यों नहीं करे? उसको जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, भदौरिया सर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। भदौरिया सर का रुख कर लेते हैं सर। देखिए, इस टाइम वाकई में ईरान को मुस्लिम कंट्रियों की जरूरत है। और मुस्लिम कंट्रियों को एकजुट होकर ईरान का सपोर्ट करना भी चाहिए था, मगर नहीं कर रहे। जितना यहाँ इंडिया में बैठ के चर्चा कर रहे इतना वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। यही तो मैंने मैम से बोला कि आप यहाँ पर एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है? डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आवाज रखी जा सकती है। वो किंगडम है, मोनार्की है, एक सारे मुल्क मोनार्की है वहाँ अभी पे। सबसे बड़ी बात है कि यूएसए ने इजराइल ने जब ईरान पे अगर हमला किया है तो आप जवाब उन्हीं को दो ना। आप उनसे ना लड़के, आप जितनी अरब कंट्री हैं, जितने भी ये बहरीन, कुवैत, आप इन पे सब पे हमला कर रहे हो, तो आप तो अपने लोगों को ही दुश्मन बना रहे हो। आप अपने लोगों को। तो शुरुआत कहाँ से हुई? नेवी बेस वहां पर बनाने दिया गया और फिर ये हुआ ना कि आप वहां से मदद की जाएगी। वहां अमेरिका की बात की जाए तो वहां से भी एक खबर निकलकर सामने आती जिसमें कहते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर था इस हमले को। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका तो अपने बेस हर जगह बनाता है। हाँ, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर उसे किसी से लड़ना है। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान बना के दिखा दे, मगर इस्लाम वाले इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? क्यों बनने देते हैं? इस्लाम वाले कमजोर नहीं है, कमजोर इस्लाम वाले सबसे कमजोर है। इस्लाम की सोच है। 12 दिन की वॉर में भी हिंदू मारा जाता है, मुंह बंद कर लेंगे। मारा जाता है तब खुल के खड़े हो जाएंगे। इराक में मर रहा है तब बोल नहीं रहे। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मुंह बंद कर देते। तो सिलेक्शन नहीं चलेगा। एक टेररिस्ट स्टेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फलस्तीनी नहीं चलेगा। हर किसी को आपने इस्लाम चलाना है तो हर जगह चलाइए ना। सिलेक्टेड मुसलमान नहीं चलेगा। ये बातचीत कर ठीक है, नहीं ये भी बात तो सही है ना मैम कि ये सिलेक्टेड नैरेटिव वाली बात। ठीक है, आप कंप्लीट करें, फिर जा रहा हूँ।
देखिए, मैंने बार बार कहा है कि आप अगर मुस्लिम धर्म लेके चल रहे हैं ना, तो आप सबके साथ लेके चलिए ना। पाकिस्तान अमेरिका का पिछला ग्रुप बनाए, दूसरी तरफ कह रहा था कि हम तो इस्लामिक नेटो बनाएंगे, और आज शांति से बैठा है, चुप बैठा है। हम पाकिस्तान के अरे सुनो, मैम उनके डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। उसने तो बात की ना, इस्लामिक नेटो की बात की थी। पाकिस्तान की टीम अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच हार जाती है, तो यहाँ बैठे मुसलमान जो है ना मातम मनाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, 80% इस तरह की सोच कब तक इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में रखा है। 80% से ज्यादा आईसाइट उनकी चली गई है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान की तमाम जगहों पे हॉस्पिटल्स बना दिए, आप उनका तो इलाज कर नहीं सकते। वो तो एक मिलिट्री स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान से हम अपना कंपैरिजन क्यों ही कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो ना कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी दिखती हुई नजर आती है, ना कोई प्रॉपर किसी उनका कोई एक स्टैंड होता है। हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं मैम, क्योंकि इस्लामिक नाटो की बात तो उसने की ना, तो वो क्यों नहीं खड़े हैं? वो साथ में क्यों नहीं खड़े हैं? सर ये गलत कह रहे तो बताइए। यही तो बात है ना। सुन लीजिए, आपके समय नहीं बोले तो सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। 55-56 कंट्रीज, 57 कंट्रीज, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर इतनी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्री है, ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम कंट्री कंप्लीटली। जैसे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, बाकी कंट्रीज में मिक्स रहते हैं, पर वहाँ मतलब 99% मुस्लिम आबादी है। अगर वो सब मिल के दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर वो मिल के ये चीजों को डिफेंड नहीं कर पा रहे, अगर ये बात इस्लाम की है, हम नहीं को इस्लाम का मसीहा बता के यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे आका चले गए, हमारे ये चले गए, जो भी छाती पीटी जा रही है हो रहा है, तो अगर इतने लोग मिल के अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी आपके अंदर है ना। आपको अपने अंदर झांकना है, बजाय कि अमेरिका चाचा क्यों बन रहा है, अमेरिका क्यों करा रहा है, अमेरिका करेगा, आप करिए, काउंटर करिए। आप भी तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अपना दिमाग लगाइए कि कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं। 56-57 कंट्री मिलके क्या एक ऐसी फौज नहीं खड़ी कर सकती जो अमेरिका को काउंटर कर सके? अमेरिका क्या है? मैं कहता हूँ इनकी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका गलत कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, दुनिया पे गलत कर रहा है, किसी को नहीं करना चाहिए। सबको अपना जिंदगी जीने का अधिकार है, सबको अपने तरीके से हर एक कंट्री को जीने का अधिकार है, पर अमेरिका क्यों कर पा रहा है? क्यों करना चाह रहा है? आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आज भी तकियानुसी बातों में लगे हुए हैं, आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख रहे हैं। आपके उन 55-56 मुल्कों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के भरोसे बैठा हुआ है, जो कि चाइना के बारे में कहा जाता है उसका सामान चले तो रात तक, नहीं तो चांद तक। जवाब ले लेते हैं। अमेरिका वो मुल्क है जिसका अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प एप्स्टीन फाइल्स में 37,000 टाइम्स उसका नाम आया। एक पीडोफाइल है, एक रेपिस्ट है, एक ऐसा शख्स जिसके लिए दुनिया लानत बलामत कर रही है, थू थू कर रही है। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का भी नाम आता है, उस पर तो हम जवाब ले नहीं पाते। खैर, एट द एंड ऑफ द डे एप्स्टीन फाइल्स की सच्चाई छुपाने के लिए अगर वॉर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में करी जा रही है, जिसमें पहला अटैक खुद यूएस करता है विदाउट प्रोवोकेशन, प्री एम्प्टिव अटैक उसको करता है, तो उसका दुनिया खंडन कर रही है। आपने सुना होगा स्पेन के लिए उन्होंने कहा था कि हमें आपके बेसिस यूज करना है, स्पेन ने मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं स्पेन का कौन सा यूएस ने आर्म ट्विस्ट करा कि अब स्पेन भी ऑन बोर्ड आ गया है। तो यूएस का तो तरीका यही है, हर जगह जाके अपने बेसिस बना लेता है। अफगानिस्तान में तालिबान से हार के आया, लेकिन कितने सोल्जर्स उसमें अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, इराक में ये हुआ, लिबिया में उसने ये किया। जितने सारे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, आईसिस इनका इंटरनली सीआईए क्रिएटेड था, सामने आ गया। 9/11 इनसाइड जॉब था, सारी की सारी सीआईए की अपनी खुद की रिपोर्ट सामने है। तो अमेरिका तो खुद एक गुंडागर्दी वाला कंट्री है जिसने इंडिया पे भी गुंडागर्दी करी है। मोदी जी इंडिया पर कौन सी गुंडागर्दी? टैरिफ अपने खुद के माफ नहीं करा है, इंडिया को बोल दिया कि तुम्हारे टैरिफ माफ नहीं होंगे, अपने माफ करा दिए। एप्स्टीन फाइल में ये लिखा है कि ही सेड, एप्स्टीन ने जिसका नाम लिया कि सेड कि मोदी जी को जाके नाचना गाना चाहिए, उसका काम हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि ही वाज डांसिंग। तो कहाँ है वो वीडियो जहाँ वो नाच गा रहे थे? कहाँ है वो वीडियो? अरे कहाँ है? कहाँ है उसमें जहाँ नाच गा रहे हैं? कहाँ है वो वीडियो जहाँ नाच गा रहे हैं? कहाँ है? ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे लगता है आता हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, जनता के पास भी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए, एप्स्टीन पर चले गए। उसके बाद बात है जनता पहले हमारे लिए, जनता पहले हमारे लिए। हाँ ठीक। मैम आपने बोला है कि मोदी जी डांसिंग सिंगिंग कर रहे हैं ड्यू टू द अमेरिका, ट्रम्प जी की वजह से मोदी जी की थर्ड टर्म की गवर्नमेंट बनी है, आपकी स्टेटमेंट है, अभी आपने दिया
किया है। एप्स्टीन की statement वन मिनट, ये आपके वर्ड नहीं, एप्स्टीन छोड़िए, ये हमने नहीं पढ़ा है। एप्स्टीन की वन statement मिनट, ये आपने पढ़ा है ना? नहीं, वो ये कह रहे कि आपने उस चीज को बोला है ना। जस्ट लाइक दैट, मतलब कि यूएस के सामने अब तक जो हमारी कांग्रेस के जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे वो नाच गा रहे थे 48 साल से। क्या बात कर रही है मैडम, आप कैसे लॉजिकल डिस्कशन मत कीजिए, हमारी डेमोक्रेसी है। ठीक है, नहीं, फिर मुद्दा भटकेगा। नहीं, मुद्दा भटकाना नहीं है। एप्स्टीन इज नॉट अ मुद्दा राइट नाउ। हमें लगता है नहीं, अब जो मैं समझ पाया, क्या कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसमें अगर बात की जाए तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम्स की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, उसका तो डबल स्टैंडर्ड है ही है। कश्मीर की अगर बात की जाए, फिलिस्तीन की बात की जाए, तो सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन यही जब ईरान पर हमला हो रहा है तो वो एकजुट क्यों नहीं हो रहा? मेरा यही तो बेसिक क्वेश्चन है मैम। देखिए, ईरान के मामले में जनता एकजुट है, अवाम एकजुट है। आप चाहे कोई सोशल मीडिया उठा के देख ले, लोगों की रील्स उठा के देख ले, जहां तक एक मिनट ठीक, आ रहा हूँ, आपसे सवाल आ गया था, मैं फिर आता हूँ। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ईरान एक सुप्रीम लीडर के तहत वहाँ पे उनका शासन प्रशासन चल रहा था, राइट। बाकी जितने आसपास के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो किंगडम है, वहाँ पे बादशाह चलाता है, वहाँ के एक अलग मोनार्की होती है, मोनार्की के अलग तौर तरीकेकार होते हैं। जाहिर सी बात है, यूएस के जगह जगह पे, चाहे वो ट्रम्प टावर्स हो दुबई में, चाहे सऊदी में उनकी इन्वेस्टमेंट हो, जगह जगह पे यूएस की बहुत ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत केयरफुली थ्रेट करना पड़ रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो इस चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे, इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया, इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, लेबनान में कितने लोग मरे हैं। जवाब हम इजराइल से क्यों नहीं लेते? अमेरिका इजराइल का क्यों साथ दे रहा है? $1 बिलियन 1.46 बिलियन डॉलर स्ट्रैटेजिक सिर्फ कनेक्शंस अरेंजमेंट्स की वजह से वॉर से पहले लगे थे। हर दिन मिलियंस में लग रहे हैं इस वॉर के लिए। वॉर अमेरिका करा। और एक बहुत जरूरी बात, एक मिनट भाई, एक बहुत जरूरी बात ये, लेट्स नॉट फॉरगेट कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में फलस्तीन के लिए वो खड़े रहे हैं। उन्होंने हमेशा प्रो फलस्तीन बात करी है, इजराइल के लिए कभी नहीं खड़े रहे। अब इंडिया को क्या हो गया? क्यों हक का साथ नहीं दे रहा? सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि इजराइल का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि ईरान का साथ बाकी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं दे रही। यही तो सवाल तो ये होना चाहिए। पर सवाल ये पूछा जाए इजराइल का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है? दोस्ती निभा रहा है, उसने अपने रिश्ते इतने मजबूत बना रखे हैं कि उसका साथ निभा रहा है। क्या किसमें गलत क्या है? आपका साथ कोई क्यों नहीं निभा रहा है? आपका ईरान ही आधा बटा हुआ है। आधे लोग जश्न मना रहे हैं, आधे लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। अरे नहीं, वीडियो सामने आई है, वीडियो सामने आई है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं एक वीडियो का जिक्र कर देता हूँ। वो नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा। मैं उस वीडियो का जिक्र भी कर देता हूँ। तो वो वीडियोस भी सामने, जब बच्चियों का, जब स्कूल में बच्चियों की जो छोटी अरे आप उस पे नहीं, आप उस पे खामनेई की वजह से ईरान में क्या हालत थी, ये किसी से छिपा नहीं। आप ये मानती है कि नहीं मानती है? फ्री आंदोलन जो है, वो लोग कौन है जो जश्न मना रहे हैं? देखिए, ईरान में वो लोग कौन है जो जश्न मना रहे हैं? देखिए, ईरान की हिस्ट्री थोड़ा मुझे बताइए ना, वो लोग कौन है जो जश्न मना रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये कह देंगे जैसे वो आतंकवादी मुसलमान नहीं है, वैसे जश्न मनाने वो ईरानी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। ईरान यूज्ड टू बी अ प्लेस फॉर ज़ोरोस्ट्रियंस, जिसको हम इंडिया में पारसी कहते हैं। वो पारसी जब इस्लामिक रेजिम आया, उसके बाद ये सारे पारसी है तो यूएस या कहीं ना कहीं और दूसरी जगहों पे सेटल हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज वहाँ पे मुस्लिम्स है भी नहीं, तो यूएस और दूसरी जगहों पे जाके जो प्रोटेस्ट करे वो बेसिकली एंटी रेजिम प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट भी है। ठीक है, उनका राइट टू प्रोटेस्ट है, कोई बात नहीं करें, लेकिन उसको रेजिम चेंज को प्रोपेगेंडा बना के यूएस का कोई अधिकार नहीं है कि जाके सुप्रीम लीडर को मार दे। मैं इनसे जवाब लेना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई भी मौजूद मुझे जवाब दे दे कि इजराइल और यूएस ने जो सुप्रीम लीडर की शहादत करी है वो क्या सही था या गलत, बस इस बात का जवाब। ठीक है, वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो हमारा हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे देश को उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें भी उससे कोई लेना देना नहीं है। वो इजराइल का मैटर है। वो इजराइल देखिए नहीं, सीधी सी बात है। अगर खामनेई टेररिस्टों को फंड करके इजराइल में टेररिज्म एक्टिविटी करा रहा था, हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू उनको फंड करके करा रहा था, वो उनका सर्टिफाइड दुश्मन था, उसने उसको मारा, अमेरिका की मदद से मारा। इंडिया का क्या रोल है इसमें?
इंडिया क्या कहेगी? हमारा चाबार पोस्ट जो कि आज की डेट में हमारे देश का खड़ा लटक गया, हम तो वेट करेंगे। ईरान नई सरकार आएगी। ईरान जब पेट्रोल वाली समस्या हुई थी तो ईरान खड़ा था, ऐसा नहीं है। जब नई सरकार आएगी, जब नई सरकार आएगी, देखिए मैं अब आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बताता हूँ कि जो ऊपर बैठा होता है ना, जो मुखिया बैठा होता है देश का, उसके हिसाब से हर देश के रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी रिश्ता अच्छा होता है, कभी खराब होता है। तो इस चीज को लेके हम ये जज करेंगे कि अटल जी ने फलस्तीन का साथ दिया था, फलाने ने ये किया था, ये मैटर नहीं करता। आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से। अरे आपके अकॉर्डिंग सुप्रीम लीडर सही थे? बिल्कुल सही थे, और अगर वो गलत थे तो किसी को ईरान की पहले की तस्वीर आपको याद है? ईरान पहले कैसे था? अभी 14,000 लोगों का जिनोसाइड आ रहा हूँ। मतलब जाके 14,000 लोगों का आ रहा हूँ। 14,000 लोगों का जिनोसाइड अभी किया है, अभी रिसेंट इजराइल हर रोज 20,000 बच्चों का जेनोसाइड करता है। उसके बाद इनसे ये पूछिए किस रिपोर्ट पे कह रहे हैं आप? कहाँ डेली के हिसाब से? अब आप देखिए राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? फॉरेन की कंट्री में, अमेरिका को कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, मदद कीजिए हमारी, ठीक है हमारी। अरे मेरी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बात सुननी भी पड़ेगी। आप सिर्फ बोल रहे हैं तो इनसे बुलवा लेंगे, चले जाते हैं। सुनिए ना, मैंने बोल दिया उन्होंने। अब सुनिए भी तो बात को। राहुल गांधी कहाँ से आ गए? अभी बता रहा हूँ कहाँ से आ गए। जैसे आप कह रहे हैं खामनेई को वहाँ मार दिया, हमें मतलब होना चाहिए। क्यों मतलब होना चाहिए? राहुल गांधी है क्या हम कि विदेश से मांगने जाएंगे? हम सलमान खुर्शीद है पाकिस्तान से मांगने जाएंगे? यार हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार बनवा दो तो हम करा देंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है, इसके ये हिंदुस्तान के वो लोग हम नहीं है जो कि हम किसी और मुल्क में, ठीक है किसी का भी मरना गलत है, किसी को भी मारना गलत है, एक सिंपैथी होगी। लेकिन हमारे धर्म में रावण को भी मारा गया था, कंस को भी मारा गया था। सिंपैथिक हो जाए हम? हाँ सही हो जाए। आप बताइए, मतलब खामनेई रावण से कम नहीं है खामनेई, आप ये कह रहे हैं? 14,000 लोगों को अभी मरवाया जिसने, तो हम और क्या करेंगे? इनका स्टेटमेंट एक सुप्रीम लीडर, एक ऐसा लीडर जो रावण भी था भाई, अपनी मुल्क की बचत के लिए इस पे जवाब दीजिए ना, रावण भी तो बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन उन्हें भी मारा गया ना, रावण भी तो मारा ही। एक जवाब, रावण और सुप्रीम लीडर का कोई कंपैरिजन नहीं है। सुप्रीम लीडर अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे, इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे, रावण हिंदुइज्म का दुश्मन था। इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे, इनका कंपैरिजन ही गलत है। अब दूसरी बात ये जब कह रहे हैं कि अब दखल अमल गलत है, हम नहीं बोल सकते कि गलत किया सही किया, तो फिर सवाल भी मत पूछिए, ये में मत पूछिए कि दूसरे मुल्क साथ दे रहे हैं या नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।